प्रिया, प्रिया, क्या बात हो गई मम्मी? आप ऐसे गुस्से में क्यों बुला रही हो? गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? बुआ जी को देने के लिए लड्डू बनाई थी और अब देख 2 ही बचे हैं। अब क्या दूंगी बुआ जी को? ये क्या बात हुई मम्मी? अब लड्डू खत्म हो गए तो आप मुझ पर इल्जाम लगाओगी? मैंने तो बस उसी दिन एक खाए थे जिस दिन आप बनाई थी, उसके बाद मुझे नहीं पता। क्या भाभी से या फिर बाकी घर वालों से पूछा है आपने, या फिर बस मुझसे ही पूछ रही हो? बाकी कौन आएगा किचन में, तू ही बता। और जहाँ तक रही बहू की बात, तो बहू को पता था कि ये बुआ जी के लिए बनाया है मैंने, वो नहीं खा सकती। हाँ मम्मी, आपकी बहू ऐसी नहीं है, मैं ही बस ऐसी हूँ। एक लड्डू के लिए आप मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं। आपको अपनी बहू पे बहुत भरोसा है, लेकिन मुझ पर नहीं। बात लड्डू की नहीं है प्रिया, बात भरोसे की है। पिछली दफा भी तूने मेरे अलमारी से पैसे निकाल लिए थे और कह रही थी कि भाभी ने निकाल लिए हैं। तेरी यही झूठ बोलने की आदत के कारण ही ना आज तेरे ससुराल वालों ने यहाँ मायके में बिठा रखा है। हाँ मम्मी, आपको और बाकी घर वालों को तो बस मेरी गलती दिखती है, लेकिन शादी के बाद मेरी सास ने जो मेरे साथ किया, क्या वो सही था? प्रिया, 2 बात बर्दाश्त करके चलनी पड़ती है। देख अपनी भाभी को, मैं कितना कुछ कह देती हूँ, वो सुनती है कि नहीं? हाँ मम्मी, आपकी बहू बहुत अच्छी है, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ ना। तू रो क्यों रही है? मैंने गलत क्या कहा? मैं तो बस तुझे समझा रही थी। अब रहने दो मम्मी, मुझे सब पता है। अब तो मैं आपको खटकने लगी हूँ। आपको तो आपकी बहू बहुत अच्छी लगती है ना। प्रिया, तू मुझे गलत समझ रही है बेटा। सुरभि, मैं इनकी बुआ जी का फोन आया था, वो कल आ रही हैं। मम्मी जी, वो क्या हमसे मिलने आ रही हैं? वो तो शादी से घर जा रही थी, तो मैंने ही कहा वापसी में हमसे मिलते जाएं। हाँ मम्मी जी, ये आपने बहुत अच्छा किया, बहुत दिन तो हो गए हैं। मम्मी जी, बुआ जी की क्या पसंद है आप बता दीजिए तो मैं कल बना लूँगी। ज़्यादा कुछ नहीं बहू, वो तो साग खाना पसंद करती हैं और रोटी बना लेना और चटनी बना लेना बस। और हाँ, उनके ले जाने के लिए मोतीचूर की लड्डू जरूर बना देना तू अपने हाथों से। ठीक है मम्मी जी। देख बहू, अगर मेरी कोई मदद चाहिए तो तू मुझे कह देना। साड़ी और कान की बाली मैं बहू के लिए लाई हूँ, कैसी है? हाँ दीदी, बहुत सुंदर है ये। और ये नोजपिन मैं प्रिया के लिए लाई हूँ। हाँ, ये भी बहुत सुंदर है। बहू, बुआ जी का खाना ले आ। अरे वाह, साग और मक्के की रोटी। हाँ दीदी, बहू ने आपके लिए बनाया है। अरे वाह, खाना तो बहुत लजीज लग रहा है। बहू, तूने पहले कभी मायके में बनाया है? नहीं बुआ जी, पहले कभी नहीं बनाया। अरे वाह सरला, बहू तो बहुत स्वादिष्ट बनाई है। बहू, ये ले तेरे लिए लाई हूँ। प्रिया जी बुआ, ये ले तेरे लिए कुछ लाई हूँ। ये नोजपिन मैं तेरे लिए लाई हूँ। भाभी को साड़ी और इयररिंग्स दोनों, और मुझे सिर्फ नोजपिन। बेटा, तेरी शादी में भी दी थी ना मैं, अब उसे भी तो देनी होगी। अभी के लिए रख ले, अगली बार जब आऊंगी तो तेरे लिए लेती आऊंगी। भाभी। हाँ प्रिया दीदी। ये साड़ी आप मुझे दे दो, आपसे ज्यादा ये मुझ पर जचेगी। जी। तेरे हाथ में ये बहू की साड़ी क्या कर रही है? वो मम्मी। चुपचाप वापस दे बहू को। तू क्या कहीं की पड़ी है जो तुझ पर ये साड़ी जचेगी? कोई बात नहीं मम्मी जी, पहनने दीजिए ना। नहीं बहू, तू वापस ले अपनी साड़ी। अरे वो तुझे दी है बुआ जी, ना कि प्रिया को। लो भाभी अपनी साड़ी। आइंदा से कभी ऐसी गलती मत करना प्रिया, वरना तू अपनी बुआ जी को जानती है ना। अब क्या हो गया मम्मी? जा, जरा अपनी भाभी की बैग पैक करने में मदद कर दे। भाभी क्या अपनी मायके जा रही है? नहीं, वो मेरे साथ छोटी मौसी की बहू की गोद भराई में जा रही है। मम्मी, आप हर वक्त भाभी को ही हर जगह ले जाती हो, कभी मुझे क्यों नहीं ले जाती? तुझे ले जाऊं अपनी बदनामी करवाने के लिए? अरे लोग मुझसे पूछते हैं कि प्रिया ससुराल क्यों नहीं जाती, क्या पति ने छोड़ दिया या फिर सास अच्छी नहीं है? लेकिन मुझे पता है ना कि मेरी बेटी में कमी है। अरे सास एक सुनाती है तो तू 4 सुना देती है उसे। सुरभि को देख,
तेरे सामने भी कई बार डांटती हूँ ना उसे, कभी जवाब दिया है उसने? क्योंकि उसे पता है मैं उसके भले के लिए कहती हूँ। मम्मी हर वक्त मुझे सुनाती रहती है, मैं क्या करूं? उस वक्त गुस्से में आकर मैंने ससुराल छोड़ दिया। काश मेरी सास भी बहुत अच्छी होती। मैं क्या करूं? मोहित भी मुझसे बात करना नहीं चाहते। मैं किसके बदौलत उस घर में जाऊं? मैं किससे बात करूं? अब तो मैं कहीं की नहीं रही। प्रिया दीदी। भाभी, आप यहाँ? 2 मिनट चैन से क्या मैं अकेले बैठ नहीं सकती? ऐसी बात नहीं है दीदी, सबने दूध पी लिया, बस आप रह गई थी, इसलिए मैंने सोचा आपको यहीं दे दूं। बहुत बड़ी मेहरबानी कर दी आपने। अब जाइए यहाँ से। दीदी मैं आपसे छोटी हूँ, पर एक बात जरूर कहूँगी, आप एक बार अपनी सासू माँ से बात तो कीजिए, शायद वो मान जाए। आप मुझसे छोटी हो तो छोटी बन के रहो, ज्यादा ज्ञान मत दो मुझे। आप ही हद करती हो भाभी। अरे मैं कैसे बात करूं जब वो बात ही नहीं करना चाहते? मुझे पता है मैं आप लोगों की नजरों में अब खटकने लगी हूँ, लेकिन क्या करूं? अब मेरा कोई ठिकाना भी तो नहीं है ना। ऐसी बात नहीं है दीदी, बस हम लोग तो यही चाहते हैं कि आप अपना घर बसाओ। प्लीज भाभी, आप यहाँ से चली जाओ, मुझे और कुछ नहीं सुनना। मुझे कुछ पैसे चाहिए, पार्लर जाना है। अपनी भाभी से क्या वो दे देगी, उसे ही मैंने कल 10,000 रुपए रखने को दिए हैं। क्या अब हर छोटी छोटी चीज के लिए भाभी के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे? अब पैसे बहू को रखने को नहीं दूंगी तो क्या तुझे दूंगी? शक्ल के बदौलत इस घर की बहू बनकर चली आई, मेरे भोले भाले भाई पे डोरे डालकर। अरे एक पैसे तो दहेज में लाई नहीं है, और आप बस उसे ही दे देती हो सब कुछ। अरे शक्ल के बदौलत ही सही, लेकिन बिना दहेज के शादी करके तो आ गई इस घर में। और तूने क्या किया? तुझे तो भर भर के दहेज दिया था ना हमने, फिर भी देख आज भी मायके में ही पड़ी है। मम्मी जी प्लीज अब दीदी से कुछ मत कहिए, वो पहले ही बहुत दुखी हैं। सुनो भाभी, मुझे आपकी सहानुभूति की जरूरत नहीं है। प्रिया दीदी जरा दरवाजा खोल दीजिए ना, मैं आटा गूंद रही हूँ। मम्मी जी आप? कौन है दीदी? समधन जी कहाँ है? आप लोग? समधन जी? समधन जी, मैं अपनी बहू को वापस लेने आई हूँ। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। सच कहूँ बहू, तो आज मुझे भी तुझसे माफी मांगनी है, क्योंकि शुरुआत के दिनों में गलती मुझसे भी हुई है। हर बात के लिए रोकना टोकना, शक करना, शायद इसीलिए तेरे मन में और मेरे मन में एक दूसरे के लिए कड़वाहट पैदा हो गई और हम लोग एक दूसरे से दूर हो गए। मुझे भी माफ कर दे बहू, चल हमारे साथ। मम्मी जी काश आप उस दिन बात को समझी होती तो शायद बात इतनी बिगड़ती नहीं। यहाँ सब लोग मुझे ही गलत समझते थे। मुझे तो आज भी अपनी गलती का एहसास नहीं होता, अगर सुरभि बहू ने मुझे समझाया नहीं होता। भाभी ने? हाँ बहू, कल तेरी भाभी मेरे घर गई थी और उसी ने मुझे समझाया। सुरभि बहू ने मुझे समझाया कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है। तेरे बिना मेरा घर सोना सोना है बहू, चल साथ चल हमारे। तूने मुझे माफ किया ना बहू? मम्मी जी प्लीज आप और मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैं भी अब रिश्तों की अहमियत समझ चुकी हूँ। थैंक यू भाभी, आपने मेरा घर फिर से बसा दिया। मम्मी बिल्कुल सही कहती थी, आप मुझसे छोटी तो जरूर हो लेकिन बहुत समझदार हो। अब इन सब बातों को छोड़िए दीदी, आपको जिंदगी ने एक और मौका दिया है। आप जाइए और अपने घर गृहस्थी को संभालिए। मुझे भी माफ कर दे बेटा। मम्मी। नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? क्या प्रिया का ऐसा बन जाना उसकी गलती थी या फिर हालात भी कुछ जिम्मेदार थे? आपको क्या लगता है हर घर में एक सुरभि जैसी समझदार बहू का होना बहुत जरूरी है? अगर आप प्रिया की जगह होते तो आप क्या करते? प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। इस कहानी से जुड़े सवाल, अवनी की सास ने अवनी को किस चीज की लड्डू बनाने के लिए कहा था? आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है, तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए।